आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 मैथ 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 9 आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। के इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट करता चलूँ कि समर कैंप का आगाज़ जो है वो नेक्स्ट मंथ में हो रहा है और 2 डेट जो है 2 जून यानी लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की। तो तमाम बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसकी फ़ीस जो है वो बिल्कुल मुनासिब है, 500 पर मंथ है। ठीक है, 2 days अ वीक इसके लेक्चर्स होंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 2 3 9 10 11 12 चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप एकेडमीज़ की इतनी बड़ी फ़ीसें भरते हैं और उसके अगेंस्ट ये कुछ भी नहीं है और आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर सकते हैं। और जो वेकेशंस होती हैं ये आपके लिए स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप अपने आप अंदर बहुत सारी स्किल्स पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग इसमें इन छुट्टियों में कुछ और भी सीखना चाहते हैं, जैसे गर्ल्स हैं तो वो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाहती हैं तो वो सीख सकती हैं। बॉयज़ कोई भी डिप्लोमा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खैर, हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट पे सबसे पहले गौर करते हैं। वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो ये कह रहा है कि के की वैल्यूज़ फाइंड करें। नहीं, वो ये कह रहा है कि के की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ के लिए ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इसके रूट्स रियल हैं। अब आपको पता है रियल का वर्ड जो है वो पहले तीनों केसेस के अंदर यूज़ होता है। यानी अगर आपका डिस्क ग्रेटर दैन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसमें यूज़ करते हैं 10 द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन डिस्क ग्रेटर दैन 0 है तो हम कहते हैं दैन द रूट्स आर इरैशनल रियल एंड अनइक्वल। और अगर आपकी डिस्क का आंसर 0 है देन भी आप कहते हैं दैन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड इक्वल। तो यानी रियल का वर्ड पहले तीनों स्टेटमेंट्स में आता है एक्सेप्ट ऑफ लास्ट केस के अंदर जहाँ पे डिस्क लेस दैन 0 होती है तो वहाँ पे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है कि के की जितनी भी आप वैल्यूज पुट करेंगे डिस्क के आंसर में, आपके सब जो आंसर हैं वो केस 1 2 3 को बिलोंग करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन राइट कर दी। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी आ रही है, एक्स की टर्म भी आ रही है और कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। स्टूडेंट्स कंपेयर विद, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यू नो दैट ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी इज़ द कांस्टेंट टर्म्स। अगर हम अपनी इक्वेशन में देखें तो एक्स के का कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब एक्स के का कोफिशिएंट नहीं होता स्टूडेंट्स तो वहाँ पे 1 होता है, यानी इसका मतलब ए की वैल्यूज़ 1 आ गई। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 के प्लस 1 ओवर के, -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, तो ये बी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास और लास्ट टर्म 4 है तो ये सी की वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट से बिलोंग करता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिस्क का फार्मूला लगा देंगे। अब स्टूडेंट देखिए डिस्क का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और पुटिंग दी वैल्यूज़ बी की जगह पे बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उसका होल स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ पुट हो जाएगी और सी की जगह पे सी की वैल्यूज़ पुट हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उनका होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के -2 का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे और के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे और 4 1 दा 4 4 4 दा 16, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट देखें -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। याद रखें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव ही आता है। अब ये के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि के का स्केयर प्लस 1 के का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यूज और -16 वैसे ही आ गया। 4 वैसे ही आ गया, के का स्केयर प्लस 1 के का स्केयर, के से के की कटिंग होगी तो 2 बच गया, -16 वैसे ही आ गया। अब ये जो 4 है ये इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई के स्केयर 4 के स्केयर, 4 मल्टीप्लाई 1 के स्केयर तो 4 1 द 4 के स्केयर, 4 2 द 8 और ये -16 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 4 के स्केयर वैसे ही आ गया, 4 के स्केयर वैसे ही आ गया। अब 8 -16 करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें गौर से देखें तो 4 कॉमन है, 4 4 और 8 ये 4 के टेबल में आते हैं, हमने 4 कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया के स्केयर और यहाँ क्या बच गया 1 के स्केयर और 4 2 द 8 2 आ गया। स्टूडेंट अगर गौर करें हम लोग तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे हम फार्मूला जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्केयर -2 फर्स्ट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। अब देखें के का स्केयर लूँगा तो के स्केयर ही आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 और के का स्केयर लूँगा तो के स्केयर ही आ जाएगा, यानी 1 के स्केयर आ जाएगा, के की कटिंग हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। यानी ये बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab यानी a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला है। तो हमारे पास डिस्क आ गई 4a माइनस बी का होल स्केयर ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप के की कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, देखें जस्ट लाइक मैं अगर के की 1 वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो 1 - 1/1। अब 1/1 1 नहीं होगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 होगा और इंटू 4 करेंगे 0 तो 0 हमारे पास आ गया और ये केस नंबर 3 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2 - 1/2 आ जाएगा, उसका एलसीएम लेके स्केयर लेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा। क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट जब भी कि हमारे पास परफेक्ट स्केयर आ जाएगा, जैसे कि के -1/k का होल स्केयर है, तो इसमें जो मर्जी हम पुट करें हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव आंसर को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। और केस 1 और 2 के अंदर अगर आंसर डिस्क 0 हो तो रूट्स रियल हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात साबित हो गई, हैंस प्रूव दैट फॉर वैल्यूज ऑफ के रियल, यानी वैल्यूज की कितनी भी वैल्यूज आप वैल्यूज यहाँ पुट तो आपके पास आंसर ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लेक्चर नंबर 8। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो हो वो चैनल को लाजमी करें, आइकन पे क्लिक करें और कमेंट आया करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आप कुछ और समझना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो पे न्यू हैं तो वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, वाले जो लेक्चर्स हैं वो उनको मिल सकें। इंशाल्लाह हमारा ये तीसरा लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड होगा और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के 9 लेक्चर आपने वीडियोस को पूरा देखना है और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह कल हमारा जो टेस्ट होगा वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चंस का होगा और साथ आपने इसकी एग्जांपल्स वगैरह, इसकी थ्योरी वगैरह सारी देख लेनी है। MCQ जो है वो इंट्रोडक्शंस वगैरह में से आएगा या इसकी जो थ्योरी कंसेप्चुअल है उसमें से आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।